हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस बताऊंगा, ठीक है। वाजीराम एंड विजन आईएएस के जो ऊपर जो रिव्यू होते हैं, ठीक है, उसका मैं रिव्यू देने वाला हूं। तो आपको मैं बताऊंगा कि आपको मतलब विच कोचिंग यू शुड ज्वाइन, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, तो यही मेरी रिक्वेस्ट है, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी मच रेलिवेंट फॉर यू इफ़ यू आर थिंकिंग टू ज्वाइन एनी सिविल सर्विसेज कोचिंग इन दी मीन दिल्ली और आउट ऑफ द दिल्ली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले मतलब आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ कपल ऑफ द वीडियोस एंड वन वीडियो वाज वॉच्ड बाय अराउंड 6,000 people. So there I provided the review about the वाजीराम एंड रवि, ठीक। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे रिकमेंड किया था, अगर आपको चूज करना हो तो वाजीराम एंड रवि आप चूज कर सकते हैं। लेकिन मैं जो ये वीडियो है, ठीक है, उसमें आपको उनकी जो भी जैसे क्या खामियां रहती हैं, ठीक है, कौन से बैच आपको प्रेफरेबली अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कौन सा बैच आपको ज्वाइन करना चाहिए, या फिर विजन आईएएस को आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर एक बार बहुत अच्छे तरीके से बताना चाहता हूँ। तो इसीलिए ये जो वीडियो है इसको मैं बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मीन आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दी वाजीराम, ठीक। तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, मीन मैनी ऑफ यू आर अनअवेयर दैट आई हैव मीन ऑल्सो completed my coaching from the Vajiram and Ravi. That's why I think I am the right person to share my experience with you, and you will get a lot of things out of this wordings, okay, which information that I am going to share with you. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2022 का जो बैच था, ठीक है, उसमें मैंने ज्वाइन किया था। और उसके बाद में मेरा जो बैच था, ठीक है, 2000 मीन जैसे मान लीजिए कि मैंने ये वाला जो अटेम्प्ट दिया था, ठीक, जो ये वाला अटेम्प्ट हुआ था, वो उसमें मैं अपीयर हुआ था। तो उसमें हुआ क्या था, जैसे 2021 के नवंबर बैच में मैंने ज्वाइन किया था। मतलब मेरे को डेट याद है एग्जैक्टली 11 नवंबर का बैच था। मतलब 11 नवंबर से वो बैच स्टार्ट हुआ था। और उसके लिए मतलब जो रजिस्ट्रेशन चल रहे थे वो अक्टूबर एंड तक चल रहे थे। तो ऐसा जो बैच होता, वो जो वाजीराम एंड रवि में जैसे कभी 21 या 22 बैच, जिस टाइम पे मैंने किया था 22 से 23 बैच जो बने हुए थे। तो ऐसे ही बैच बनते रहते, कभी 28 होते हैं, कभी 29 या 30। इट इज़ एज पर द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक। और उनमें भी जितने वो मतलब बैच को बना सकते हैं, ठीक है, टीचर की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये बैच बनाए जाते हैं। तो मैंने क्या हुआ था, मेरा लास्ट में हुआ था, ठीक। मैं जब पहुंचा था तो वहाँ पर क्या हुआ था, उस टाइम पे जैसे कोविड जो 19 है, उसके जो पैंडमिक चल रहा था। और इसी वजह से जो ज़्यादातर क्लासेस थी वो ऑनलाइन ही हो रही थी, ऑफलाइन नहीं हो रही थी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे को ऑफलाइन ही चाहिए, ठीक है, आई डोंट वांट टू टेक दी ऑनलाइन क्लासेस। एंड मैं ये भी बता दूं, मैं खुद दिल्ली में ही रहता हूँ, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं वहाँ पर गया, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की। तो वो एक बैच था जो कि नवंबर का बैच था, तो उस बैच को उन्होंने मेरे को ज्वाइन करवाया। तो लेकिन उसमें क्या है, जैसे देखिए, अगर आप उस बैच को आप ज्वाइन करते हैं तो उस बैच में होना क्या था कि जैसे वैसे होता है कि अगर आप 1 ईयर का कोर्स करते हैं, ठीक, तो 1 ईयर के कोर्स में क्या होता है, पर डे आपकी एक क्लास होती है। एक क्लास जो उसके टाइमिंग होती है वो 2.5 घंटे होती है, ठीक, अप्रॉक्सीमेटली आप मान लीजिए 2 से 2.5 घंटे की क्लास होती है। कभी कभी 3 घंटे हो जाएगी, लेकिन बहुत ही रेयर में 3 आवर्स, वरना 2 आवर्स 30 मिनट्स ऐसी क्लास होती है पर क्लास। चाहे आप विजन में देख लें या फिर वाजीराम में देख लें, ये सेम ही रहता है एवरेज। तो यहाँ पर हो गया। और आप ये चीज़ देखें, वाजीराम एंड रवि में अगर आप ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं तो आपको ऑनलाइन उसका कोई कंटेंट दोबारा नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई क्लास मिस कर दी है, ठीक, तो आपको वो जो कंटेंट है वो दोबारा नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग से एप्लीकेशन आपको लिखनी पड़ेगी, कि मतलब उस दिन आप क्यों एबसेंट थे। और मतलब उस एप्लीकेशन को सबमिट आप करवाएंगे, उसके बाद में आपको जो आपका एक पोर्टल होता है, जो पोर्टल जितने भी बच्चे एनरोल करते हैं उनको दिया जाता है, तो आईडी और पोर्टल से आप उस वीडियो को फिर एक्सेस कर पाएंगे।
लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लगातार मतलब 15-20 वीडियो ऐसे मिस कर दें, तो ऐसा नहीं है। तो अब मतलब आपको कोई अगर मेडिकल रीज़न से आप बीमार थे या फिर नहीं एक्सेस कर पाए, तो फिर आप ले सकते हो उस चीज़ को। तो ये चीज़ है, ठीक। और अगर इसकी हम विज़न आईएएस से कंपैरिजन करें तो विज़न आईएएस में मतलब ऐसी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं फेस होने वाली है, क्योंकि जो भी कंटेंट होता है आपने, भले ही आप ऑनलाइन ले रहे हैं ऑफलाइन ले रहे हैं, आपको जो क्लास होगी उनके पोर्टल पे मिल जाएगी। उसके लिए आपको अलग से कोई लेटर नहीं लिखना, ठीक है। किसी की रिकमेंडेशन नहीं चाहिए, आप डायरेक्ट अपने पोर्टल पे लॉगिन करके उनको एक्सेस कर सकते हैं। और जो पूरा कोर्स होता है, मतलब जो भी पूरी क्लासेस होते हैं, आपको 2 ईयर के लिए, मतलब 24 मंथ्स के लिए, जो आप 1 साल, तो जो आपने किए 1 साल और मतलब 12 महीने और एक्सटेंड करके, यानी 24 मंथ्स के लिए वो आपके पोर्टल पे होती है। मान लीजिए आपने कोई भी पार्ट अपनी क्लास में बाय चांस मिस कर दिया, क्योंकि कभी होता है हमारे जो अटेंशन होती है वो कहीं और पर होती है ड्यूरिंग द क्लासेस। सो मीन व्हेन यू आर गोइंग बैक टू योर होम, देन यू कैन वॉच दोज वीडियोस एंड फुलफिल द गैप्स दैट यू हैव मीन गॉट इन योर नोट्स। तो ये एक एडवांटेज मुझे दिखाई देता वहाँ पर, कि आपको ऑनलाइन भी उनकी मिल जाती है। और उसके बाद में क्या है, उसके बाद में मैं आपको बता दूं, जैसे कि जब आप वाजीराम एंड रवि की जो कोचिंग फीस होती है, जैसे अब 1,85,000 हो गई होगी करीब, अगर बढ़ी होगी। मेरे टाइम पे 1,65,000 थी। इसमें जीएस का कोर्स इंक्लूड, मतलब ऑप्शनल इंक्लूड नहीं है, ठीक है। ना ऑप्शनल है, ना एसए है, और ना ही सी सेट है, ठीक। तो ये सारे इंक्लूड नहीं है, सिर्फ जीएस के पेपर होते हैं वो इंक्लूड रहते हैं। तो उसकी 1,65,000 फीस थी। अब एक्सटेंड हो गई होगी, अगर 10,000 भी बढ़ाए होंगे तो 1,75,000 या फिर 1,80,000 या 85,000 इसके अप्रॉक्स होगी। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक तो एसए इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। वो एसए की प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे, ना सी सेट आपका इंक्लूड होगा। तो ये चीज़ें रहती हैं। अब उसमें अगर हम इसी के कंपैरिजन में आपको करके बताता हूँ, जो विजन आईएएस है, ठीक है। विजन आईएएस में क्या होता है, एसए आपका इंक्लूड रहने वाला है, ठीक। जो एसए होगा, एसए के टेस्ट सीरीज भी, और जो एसए का पेपर होगा, मतलब उसमें जो आपको टीचर डिस्कस करेंगे कि कैसे एसए को लिखना चाहिए, क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ये भी आपको बताई जाएंगी। और सी सेट की भी जो क्लासेस होती है वो भी आपको उसमें इंक्लूड मिल जाएगी। तो सी सेट में जैसे आपकी मैथमेटिक्स हो गए, रीजनिंग हो गए, या फिर इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस हो गए, ये आपको इंक्लूड मिल जाएगी। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि एडवांटेज है कि एसए और आपके सी सेट दोनों ही उतने ही अमाउंट में, ठीक है। जैसे अगर वाजीराम की फीस जो है 1,75,000 है सिर्फ जीएस के लिए, तो इनकी 1,75,000 में ही आपको मिल जाएंगे आपका सी सेट का भी कोर्स, और आपका विजन मतलब एसए का भी कोर्स, और प्लस जीएस। तो 1,65,000 या 1,70,000 ऐसे फीस है विजन आईएएस की, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये मैं मतलब कंपैरिजन ऐसे करके बता रहा हूँ कि जिनको कोचिंग लेनी ही लेनी है, ठीक। तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कोचिंग लेनी कंपलसरी है। तो उसके बारे में मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर जैसे वीडियो लंबी ना हो, इसीलिए मैं इन सिर्फ 2 कोचिंगों की, जिस पर सबसे ज़्यादा डाउट लोगों को रहते हैं, तो उनका मैं कंपैरिजन यहाँ पर बता रहा हूँ। और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। आप जानते ही होंगे कि विजन जो वाजीराम एंड रवि भी है, तो वहाँ पर हिंदी में जो मतलब हिंदी मीडियम से नहीं होती है तैयारी, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए स्पेशली। तो यहाँ आप देखेंगे तो मैंने आपको बता दिया कि क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। तो अभी मैं आपको एक चीज़ मैंने मेंशन की थी, नवंबर वाला बैच। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि कभी भी आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप है ना पहले से ही ज्वाइन करें। जैसे कि मतलब इनका जो बैच होता है वो स्टार्ट हो जाता है अप्रैल में, या जुलाई में, या जून में, या अगस्त में। ये वाले बैच आप हमेशा ज्वाइन करें, ठीक। इसमें क्या होता है, आपको प्रॉपरली आपको टाइम मिल जाएगा। 10 मंथ 12 मंथ के पूरा कोर्स आप आराम से धीरे धीरे कवर हो जाएगा। अगर आपने नवंबर में किया जल्दबाजी में, कोर्स के चक्कर में, आपको सिर्फ 6 मंथ्स का टाइम मिलता, और 6 मंथ्स इनफ नहीं होते इस मतलब इस प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। ये जो यूपीएससी की जो जर्नी है, इसका जो कंटेंट होता है वो 6 मंथ्स इनफ नहीं है तैयारी करने के लिए। जो टीचर भी होते हैं, डबल डबल क्लास लेनी पड़ती है आपको, 7 से 8 घंटे आप पढ़ेंगे, तो फिर आप घर पे जाके अपने अच्छे से पढ़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि 8 आवर्स आपके वहीं स्पेंड हो जाते हैं। मतलब डायरेक्ट 6-7 घंटे की तो डायरेक्ट क्लास ही हो गई, फिर ट्रैवलिंग हो गया, ठीक। फिर आप जानते ही हैं उसमें मतलब आपका खाना पीना, इधर उधर की जो भी डेली रूटीन रहता है, तो वहाँ पर आपके पास समय बहुत कम बचता है। और जो ज़्यादा कंटेंट आपके माइंड पे रहता है, प्रेशर रहता है कि 6 महीने में सिलेबस कवर करना है, तो फिर ये चीज़ फिर ज़्यादा एफिशिएंटली आप वर्क नहीं कर पाएंगे।
और जो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि जो कोचिंग होती है वो तो अपने जो बैचेस होते हैं वो तो सेल करते हैं, वो तो नवंबर तक आपको कर देंगे कि हाँ 6 महीने में कंप्लीट कोर्स करवा देंगे, लेकिन कुछ पोर्शन आपका डेफिनेटली मिस हो जाएगा। आप जैसे अगस्त या जुलाई वाला बैच ज्वाइन करेंगे, जितनी अच्छे से वहाँ पर आपको क्लास मिलेगी, जितनी अच्छे से वहाँ आज चीज़ें आपको समझ में आएंगी, नवंबर वाले बैच में नहीं आने वाली है। तो आप भूल के भी वो बैच को ज्वाइन ना करें, ठीक है। दिस मिस्टेक वॉज मेड बाय मी, इसीलिए आई एम रिकमेंडिंग यू नॉट टू डू दिस मिस्टेक, ठीक। तो ये मिस्टेक ना करें। और उसके बाद में जो मतलब मैं इसी का सेकंड पार्ट एक अपलोड करूंगा, जिसमें मैं आपको फैकल्टी के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि कोर्स में जैसे क्या बेनिफिट रहता है। अब आप ये खुद भी एनालाइज कर सकते हैं कि क्या चीज़ एडवांटेज किस कोचिंग में मिल रही है, ठीक। और अगर हम फैकल्टी की बात करें कि फैकल्टी किसकी अच्छी, कौन से कैसे टीचर होते हैं, क्या पढ़ाते हैं, तो ये जो है वो सेकंड वाले पार्ट में मैं आपको बता दूंगा, ठीक। सो थैंक यू वेरी मच। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। जो लोग कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, नहीं भी करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इन्हें शेयर करें। और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको फैकल्टी के भी बारे में पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो बता दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।